नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज अगर कोई एक मुद्दा है जो पूरे देश में छाया हुआ है तो वो है भ्रष्टाचार, और उसे हटाने के लिए ऐसा माना जा रहा है कि लोकपाल बिल का लाया जाना निहायत ही जरूरी है, क्योंकि वो एक ऐसा प्रावधान होगा जिसके जरिए भ्रष्टाचार पर, जो कि सर्वव्यापित दिखाई दे रहा है, आज कहीं ना कहीं नकेल कसी जा सकेगी। और इसी पर आज हम एक महाबहस आपके सामने लेकर हाजिर हैं, जहां पूरी की पूरी अन्ना हजारे की टीम मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, और साथ ही साथ दो वरिष्ठ पत्रकार और करीब 200 से 250 लोग जो यहां पर इस भाषण को सुनेंगे भी, बातचीत को सुनेंगे भी और अपनी राय भी व्यक्त करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अन्ना जी से। अन्ना जी, आज आपने ललकार दी है कि 16 अगस्त को एक बार फिर आप अनशन पर बैठने की बात कर रहे हैं। क्या आपका पूरी तरीके से मोहभंग हो चुका है सरकार से लोकपाल बिल को लेकर? कल की मीटिंग से तो हमें यह महसूस हो रहा है कि जब सरकार ने यह तय किया था, जंतर मंतर पर हमारा अनशन हुआ था, पूरी देश की जनता खड़ी हो गई और सरकार ने उस टाइम पर यह तय किया था कि 5 लोग सरकार के और 5 लोग सिविल सोसाइटी के ज्वाइंट कमेटी बनाएंगे, और ज्वाइंट कमेटी से हम लोग एक अच्छा ड्राफ्ट बनाएंगे। और आज 7 मीटिंगें हो गई, 16 अप्रैल से लेकर कल तक 7 मीटिंग हो गई। मीटिंग में सब ये चर्चा चलते रही और कल सरकार अचानक से मुकर गई कि ये ड्राफ्ट हम नहीं लाएंगे, आपका ड्राफ्ट अलग, हमारा ड्राफ्ट अलग, दोनों ड्राफ्ट। क्या किसी भी मुद्दे पर कोई सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है सरकार और आपके बीच में? किसी भी मुद्दे पर क्या कोई सहमति बनती नहीं दिख रही है आपके और सरकार? मानने के लिए तैयार नहीं है तो पलट गई। राशिद जी, आखिरकार ये क्या हो रहा है? कांग्रेस के तमाम नेता अन्ना हजारे और उनकी टीम के खिलाफ एक के बाद एक आग उगलते जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये तानाशाह है, कोई कहता है कि भाई इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। आज खुद अन्ना हजारे आपके सामने। देखिए, एक तो मैं ऑफिशियल स्पोक पर्सन नहीं हूं कांग्रेस पार्टी का, लेकिन जहां तक अन्ना जी की बात है, हम बहुत इज्जत करते हैं अन्ना जी की। सरकार आउट ऑफ वे जाके कमेटी बनाती है कि आप अपने मशवरे दीजिए, मशवरे पे बहस कीजिए, वो पार्लियामेंट के अंदर रखेंगे। ये इख्तियार पार्लियामेंट को है, किसी कमेटी को नहीं है। आपके उनके इख्तलाफात हैं आपके अंदर और जो ऑफिशियल कमेटी के मेंबर्स हैं, यह जरूरी नहीं है कि जो बात आप कहेंगे वो मान ही ली जाएगी। अब आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री लोकपाल के तहत आने चाहिए। राशिद जी, एक बुनियादी सवाल यहां पर है। जब आप सलाह मशवरा करने के लिए एक कमेटी का गठन करते हैं तो कम से कम बातचीत तो होनी चाहिए। बातचीत हो, उससे पहले ही बयानबाजी शुरू हो जाती है। बिल्कुल गलत है। बातचीत हुई है, ये सब लोग कमेटी की मीटिंग में जाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कमेटी का एक मेंबर जो कुछ बोलेगा बाकी सब लोग कहें कि हाँ ये ठीक है। अरविंद जी, इसीलिए होती है कि कंसेंसस बनाया जाए। कुछ आप कहें, कुछ मैं कहूं, तभी कंसेंसस बनेगा। अगर आप जिद करेंगे नहीं यही बात माननी पड़ेगी, कंसेंसस कभी नहीं होगा। देखिए, हमारा मकसद है कि इस देश से भ्रष्टाचार दूर हो। हमारा मकसद है कि एक ऐसा कानून आए जिससे कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो उसको जेल जाने के, उसकी संपत्ति जब्त करने के और उसके नौकरी से डिसमिस होने के वाकई कोई रियलिटी बने। अब आप ये कहते हैं कमेटी के अंदर कि जो जिस किस्म का लोकपाल वो देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इसके दायरे में नहीं आएंगे, अगर प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार करे तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए।